जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में है पुलिंद कन्या रूपिणी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, अब पुलिंद कोल भील जाति की स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ। यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला, पुण्यजनक, अद्भुत और भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोलभील निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो 2 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलिंद भी तलवारों, भालों, शूलों, फर्शों, शक्तियों, ऋषियों, भुसिंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक राजकीय सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। विजय की आशा न देख करके उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आज्ञा से बलवान दैत्य प्रलंब वहां आया। उसके शरीर 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था। उसके पैरों में सोने की सांकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानें तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था। पैरों की धमक से धरती को कंपाते हुए रण दुर्मर्द दैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित रंगम छोड़कर सहसा भाग चले, मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलंब उन सब पुलिंदों के साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया। वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए। नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुईं, जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विहल हो भगवान के श्री संपन्न चरणों को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थी। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्वसमर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्हें सदा के लिए प्राप्त कर लिया। ओह, उन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणारविंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद पराग में सुदृढ़ भक्ति है, वह न तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का अधिपत्य, न योग सिद्धि और न अपूर्णव मोक्ष को ही चाहता है। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त है। वे हरिचरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में पुलिंदी उपाख्यान नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर